साउथ ईस्ट दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपनी 3 बेटियों की हत्या करके खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की है, लेकिन वो बच गई और अब उसका इलाज सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। महिला पर जिन 3 मासूमों को मारने का आरोप है, उनकी उम्र 8 साल, 3 साल और 8 महीने बताई जा रही है। बेटियों को मौत के घाट उतारने के बाद महिला ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि महिला बेटा ना होने से परेशान थी। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। तो दिल दहला देने वाला मामला दिल्ली में सामने आया, जहां पर एक महिला ने अपनी 3 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि अभी तक जो महिला थी, फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। तो दिल दहला देने वाला मामला दिल्ली में सामने आया, जहां पर एक महिला ने अपनी 3 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि अभी तक जो महिला है उसका इलाज चल रहा है सफदरजंग अस्पताल में। घर के अंदर बीवी के पास जो बच गई है उसके पास था, जो सुन रही थी, लेकिन वो क्या नाम, उसके फोन को जो फोन कर रहा था उसका जवाब नहीं दे पा रही थी। तो ये करीब वो 6:30 बजे इसने कॉल की, तो फिर उसने फोन उठाया और बताया कि मैं ऐसे ऐसे बत्रा हॉस्पिटल SDM ऑफिस के सामने वाले जंगल में कहीं पड़ी हूँ और उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। तो ये बताया कि तब वो लड़का ने मेरे को कॉल किया कि भाई आप लोगों को लेके 4-6 लोगों को लेके आ जाओ, कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं आगे जंगल में घुस गई। जब हम लोग यहाँ आए तो देखा तो वो बच्ची मरी पड़ी थी, औरत में थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। तो हम लोगों ने उसको तुरंत उठवा के और ये सही ओखला भेज दिया। बच्चे तो इस दर्दनाक वारदात का घटनास्थल से जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय कुमार ने। बेटे की चाहत में एक मां ने अपनी ही 3 बेटियों को मार डाला। जी हां, मामला देश की राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके का है, जहां पर कल देर शाम एक महिला ने अपनी 3 बेटियों को, 5 साल, 3 साल और 8 साल की बेटियों को जंगल में ले जाकर मार डाला और खुद भी खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन महिला की जान बच गई। उसे यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस समय देश महिला दिवस मना रहा था, एक दिन पहले ही महिला दिवस मना रहा था, और जहाँ पर जिस देश में महिलाएं खेतों के काम से लेकर अंतरिक्ष तक जा रही हैं और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठ रही हैं, वहाँ इस तरह की घटनाएं देश को शर्मसार कर देती हैं। कैमरामैन मनीष खेर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता मोहित ओम से। मोहित, सबसे पहले तो यही बताएं कि एक मां की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने अपने 3 बच्चों का मर्डर कर दिया? रवि, आपको बताना चाहेंगे, ये जो लेडी है वो डिप्रेशन में चल रही थी। इसका नाम राधा देवी बताया जा रहा है। इसके पति के अनुसार ये काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी और आज जब दोपहर में ये कल ASI हॉस्पिटल ले गई थी अपने डिप्रेशन का इलाज कराने, उसके बाद ये वापस लौटी है तो सीधा घर नहीं गई। ये बत्रा हॉस्पिटल के पीछे अम्बेडकर नगर के जंगल पड़ते हैं, वहां चली गई और वहां पे इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। और पुलिस जो है पूरी तरह से इस मामले को एक खुदकुशी और हत्या का मामला ना समझते हुए और भी एंगलों से इसकी जांच कर रही है। लगातार इस महिला के पति राजू सिंह से पूरी जांच की जा रही है, पूरी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार मामला क्या था, ये कब से ये महिला डिप्रेशन में थी, इसकी डिप्रेशन के पीछे और क्या कारण है, और साथ ही जानने की कोशिश कर रही है कि इस हत्या के पीछे कोई तंत्र साधना का तो जो सीन है वो नहीं है। फिलहाल जो पुलिस है आसपास के जितने भी तांत्रिक हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर रही है और पूरी उस जगह का मुआयना कर रही है कि आखिरकार ये महिला उस जंगल में कैसे पहुंची, क्योंकि जो जिस मौके वारदात पे ये लाशें मिली है वो अपने आप में काफी ही भयावह जंगल है, बहुत अंदर जाके जंगल है। तो पुलिस जानने की कोशिश करी एक महिला अपनी 3 बच्चियों को लेकर इस जंगल की ओर कैसे चली गई। जी मोहित, ये भी बताएं कि ये भी कहा जा रहा था कि मां ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो अभी अस्पताल में भर्ती है, तो उनकी हालत कैसी है अभी? रवि, कल जिस महिला को जब लोगों ने देखा तो इसकी कुछ सांसें चल रही थी, इसको आनंद फानन में पास की ASI अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पे इसकी जो तबियत है काफी सीरियस थी, तो इसको जो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल है वहां पे रेफर कर दिया गया। फिलहाल ये महिला खतरे से बाहर है, लेकिन अभी वहां इसका इलाज चल रहा है। जी मोहित, ये भी बताएं कि ऐसा माना जा रहा है कि शायद उनके बेटा नहीं था, तो उसकी वजह से उसने अपनी 3 बेटियों का कत्ल कर दिया। तो कहीं ये तो नहीं कि ससुराल की तरफ से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था या कोई दबाव बनाया जा रहा था जिसकी वजह से एक मां ऐसा करने के लिए मजबूर हुई?
रवि, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके पति से लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्या बेटा न होने की वजह से कि उसको लगातार ताने दिए जा रहे थे, क्या उसकी बेटियों को लगातार कोसा जा रहा था या उस महिला को कोसा जा रहा था। इस महिला के जो पड़ोसी हैं उन्होंने यही बताया है कि इस महिला डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में इसी कारण से थी कि उसका कोई बेटा नहीं हो रहा था। लगातार उसकी 3 बेटियां हुई थी और जो आखिरी जो उसकी जो सब छोटी बेटी है वो अब उसने अभी सिर्फ माँ बोलना भी नहीं सीखा था, वो सिर्फ 8 महीने की थी। तो अपने आप में सोचने वाली एक बात है कि ये जो महिला है अपने किस तरीके से अपने तीनों बच्चियों को, एक जो नादान बच्ची है, एक नवजात बच्ची है, उसको भी उसने जो है मौत के घाट उतार दिया। तो इसके पीछे ऐसा क्या कारण था? तो जो पुलिस ने फिलहाल उसके पति से पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि उस ससुराल पक्ष की तरफ से लगातार इस महिला को जो है प्रताड़ित किया जा रहा था या इसको ताने दिए जा रहे थे या पति की तरफ से दिए जा रहा था या अड़ोस पड़ोस में कोई इसको लगातार इस तरीके से टॉर्चर कर रहा था कि ये महिला डिप्रेशन की मरीज थी। फिलहाल जो पुलिस है इसको डिप्रेशन पेशेंट माना है और जो महिला बच्चों की बॉडीज हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज दोपहर को पोस्टमार्टम होगा 12 बजे। उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो पूरा मामला खुलकर आएगा कि आखिरकार जिन महिला ने बच्चों की हत्या किस तरीके से करी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है जहां पर एक महिला ने अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है।